सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मन मंदिर सतगुरु राम बसै। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। दया में हरा होवे सतगुरु की। दया मेहर होवे सतगुरु की। घट में आठो याम बसे। घट में आठो याम बसे। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। सतगुरु राम हमारे प्यारे। सतगुरु राम हमारे प्यारे। हमारा हेते हैं नाम आधारे। हम रहते हैं नाम आधारे। मन मंदिर उनका नाम बसे। मन मंदिर उनका नाम बसे। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। शब्द गीत सतगुरु सुनवावी। शब्द गीत सतगुरु सुनवावे। शब्द सहेर सतगुरु ले जावी। शब्द सहर सतगुरु ले जावे। सूरत चढ़े हरिधाम बसे। सूरत चढ़े हरि धाम बसे। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। सतगुरु राम हमारे प्रीतम। सतगुरु राम हमारे प्रीतम। सत्य दया का द्वार बसे। सत्य दया का द्वार बसे। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। सत्य धाम ये चढ़ कर जावे। सत्य धाम ये चढ़ कर जावे। नाम या नाम के गुण को गावे। नाम या नाम के गुण को गावे। स्वामी जी को नाम बसे। स्वामी जी को नाम बसे। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। सतगुरु राम हमारे प्रीतम। सतगुरु राम हमारे प्रीतम। प्रीत रीत यठयाम बसे। प्रीत रीत अठोयाम बसे। मन मंदिर सतगुरु
देखो ये चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष में अब कृष्ण राम जी का जन्म हुआ है। और देखो कितने भाग्य की बात है कि चैत महीना आने से पहले होली आती है। खूब खुशी सौहार्द का माहौल रहता है, सूरत सदगुरु के संग हो जाती है। फिर शीतला आठों आती है, फिर ये सूरत शीतल निर्मल पवित्र होती है सदगुरु के साथ में। फिर नवरात्रि आती है, ऐसी जागरण की रात्रि आती है और उसी में रामनवमी होती है, राम जन्म। तो राम जी का जन्म होता है, घटपट खुलता है, राम जी के दर्शन होते, उसी को राम जन्म कहते हैं। प्रेमियों, सतगुरु दरबार में सतगुरु महिमा से जब राम जन्म होता है तो हमारा भी एक प्रकार से जन्म ही होता है कि हमारे सतगुरु राम ने जो नाम दिया उस नाम की जागृति से आज हमने राम जी का दर्शन किया। किस तरह जिस तरह गोस्वामी जी ने बतलाया, मोदेव नयन दृश्यमय भयों पूंचितवत कौशलपुर गयों मोहि बिलोक राम मुस्कान। अरे मैंने जब देखा, उन्होंने जब देखा तो राम जी मुस्कुरा रहे, तो मेरा जन्म हो गया। उस दिन हमारी जागृति हो गई, आत्मा जाग गई, परमात्मा से मिल गई। ये आत्मा परमात्मा के पास गई है, अपने प्रभु प्रीतम के पास गई है। उसी दिन उनकी भी जन्म तिथि है और मेरी भी जन्म तिथि है, क्योंकि मेरा उनका मिलन हुआ है। वो मेरे मैं उनकी आत्मा हूँ, वो मेरे परमात्मा है। हमारा उनका मिलन बहुत जरूरी है। सीताराम का मिलना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए कहते हैं मंद मंद मुस्कावे तो मिलने को धावे, तो मिलने को धावाइयो। सतगुरु राम मिलन को है जाना जाना महान, माना जाना महान माना हो। राम लाला है मोरे प्रीतम, उन्हीं से मिलने जाना, उन्हीं से मिलने जाना हो। चरण शरण गाही प्रभु के है सतगुरु माँ, नाना है सतगुरु माँ नाना हो। आई हो नवमी की वास है, बारी जन्म कीता यारी, जन्म कीता यारी हो। मंगल मास चायत है चेत तुम जाओ, चेत तुम जाओ हो। राम सतगुरु से होई मिलनवा, तो साता में मिल जाओ, तो साता में मिल जाओ। प्रेमियों, अब हमारे सत्य में जो है, हमारे सदगुरु में, हमारे राम में हम मिल जाएंगे। और जब हम मिल जाएंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा और ये परमानंद सुख मिलता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि सबसे उच्च कोटि के कौन से प्रभु हैं,
सदगुरुदेव भगवान। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, अब सदगुरुदेव भगवान बतला रहे हैं, अब हम राम जी से मिलने जा रहे हैं। वो हमारे प्रभु हैं और ये हमारे सदगुरु राम हैं। ये सदगुरु राम हमें राम जी से मिलने की बात कह रहे हैं और हमारे मन में मिलन क्या पूरा वो बन चुका है भाव कि हम मिलने जरूर जाएंगे अपने राम जी से। देखो, राम जी से मिलने के लिए पलटू साहब कहाँ कहाँ भटके। साहब गए, बड़े बड़े जगह पर गए। जब भीखा साहब के पास पहुँचे तो उनके जो दोस्त थे गोविंद साहब उनको दे दिया। अब गोविंद साहब जब पूरे हुए तो पलटू साहब को मिला कितनी रगड़ाई करनी पड़ी, और तुम्हारे सदगुरु राम मिले हैं, तुम्हें मिल रहा है और तुम्हें लेना है। ले करके अपने जैसे राम का जन्म हो रहा है वो सूरत का जन्म करना है। सूरत जीवात्मा को जगाता है, जगाना है। जब वो जागृत हो गई, आत्मा परमात्मा में मिल रही है, उसी को जन्म कहती है, उसी को जागृति कहती है। आत्मा परमात्मा जो सामान है, ये जो मोती है, ये जो हीरा है, ये राम नाम की मणि में मिल रहा है। वो मणि है, एक खानी है, माड़ी मड़क की उसमें मिल रहा है। अब जब मिल रहा है तो दोनों जगमग 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 लग 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 हो रहा है। जैसे भगवान जी कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने आओ, इसीलिए कहते हैं कि हरि का हरण कर लो और अपने पिया का वरण कर लो, अपने राम का वरण कर लो। तुम सूरत हो, तुम सीता हो, तुम श्रद्धा से देखो। सखी, जो सखी बाबा होते हैं वो नाक भी छिदाए रहते, कान भी छिदाए रहते, मांग में सिंदूर भी लगाए रहते हैं, तो इंसान ही, पर वो सखी बाबा। तो तुम क्या हो? सूरत हो, सखी हो, राधा हो, गोपी हो। तो तुम गोपियों के भाव की तरह अपने भक्त जो है भगवान को रिझाने के लिए तरह तरह के भाव बनाती है। एक दिन जो है हनुमान जी ने पूछा माता सीता से, ये माता ये लाल लाल क्यों इसमें लगा रही? अरे उससे राम जी खुश होते, उनकी आयु बढ़ती। कहा बहुत सही माता, बस सारी सिंदूरें में लिपट गई। कहा ये क्या हनुमान जी? कहा अरे हमारे प्रभु जी की आयु लंबी होगी और हम रोज इसी में लुटेंगे पेटेंगे। आप थोड़े से लगाती हैं यहाँ मांग में, हम पूरे हाथे पैर में मुंह में सब लाल लाल करेंगे, पूरा लालो लाल कर लिया। तो भाव का भूखा भगवान और श्रद्धा की बात है। श्रद्धा से मिलने जाओगे तो सदगुरु राम मिलेंगे और सदगुरु प्रभु मिलेंगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति में की जुगती सदगुरुदेव भगवान ही बतलाते हैं, स्वामी साधक ही बतलाते हैं। यहाँ धाम बड़ेला में आते हो जागृति की बात बताई जाती है और उस जागृति से तुम्हें खुद को जागना है और जगत को भी जगाना है। और राम जी मिलेंगे कैसे? राम जी तो बड़े प्यारे हैं, कहते हैं जानते हो क्या? सहस कमल दल, ये सहस कमल दल के मालिक है। सहस्रों दल का कमल है, उस पर ये विराजमान है। देखो वहाँ ये विराजमान है और उनको कहते हैं सहस कमल दल छिन में उतरे, त्रिकुटी लेत संहारी यह विनती गुरुदेव हमारी। ये जो सहस दल कमल है बहुत जल्दी उतर आता तो वो त्रिकुटी ब्रह्म संभाल लेती है, ब्रह्म से रोक लगती है। तो प्रेमियों, कितनी भाव वत्सल हैं ये भगवान हमारे राम, कितने सुखमय हैं और कितने जो है दयालु हैं, कृपालु हैं कि बड़ी जल्दी प्रकट हो जाती हैं और दर्शन देते हैं भक्तों को। कैसे भक्त वत्सल भगवान हैं? तो बोलो भगवान राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। भगवान राम भी है, प्रभु श्री राम भी है और सदगुरुदेव भगवान भी। तो ये सदगुरुदेव भगवान बराबर अलौकिक पारलौकिक चीज़ों को समझाते और बतलाते रहते हैं। तो इस अलौकिक पारलौकिक चीज़ों को बतला करके यह ये आत्मा रूपी चीज को परमात्मा से मिलाने की बात करती है। और जीते जी आत्मा परमात्मा से मिल जाए। और वनवास के दौरान कितने मुनि महात्मा मिले। कुछ तो मुनि महात्मा ऐसे मिले कि राम जी के आने की उनको जो है सूचना मिल गई और इतने प्रसन्न हो गए, जबकि उनके जाने की सूचना आई थी। उधर से देवता लेने आए थे कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, हम तुम्हें लेने आए हैं, अब देवलोक में चलो। कहा भाई तुम चलो, हम अभी आते हैं।
हम अभी आते हैं, हमको किसी विशेष अतिथि से मिलना है। वो राम जी के मिलने के लिए रुके गए, इधर देवता और करके गए, राम जी देख रहे हैं, उधर महात्मा जी राम जी के, अरे प्रभु, वो उनको प्रभु बोल रहे, उनको प्रभु बोल रहे, और उनके सामने उनका दर्शन किया, चढ़ा करने के बाद में अपना वो उनकी आत्मा चली गई, शरीर को अपने योग विद्या से जला दिया, खत्म कर दिया, भस्म कर दिया, क्योंकि उनके पास पावर थी। और उसके बाद में राम जी ने उनको दर्शन किया और चले गए। और साफ संग जो सदगुरु राम होते हैं वो राम को भी देते हैं, हमें भी देते हैं और राम को भी देते हैं, वो सदगुरु राम देते हैं। जो वशिष्ठ मुनि थे उनको सदगुरु राम कहते हैं। उन्होंने राम जी को बचपन में बाल्यकाल में जो है बुलाया अपने गुरुकुल में, और जब वो वास्यत हो गए, हर प्रकार से प्रांगण हो गए, नौजवान हो गए, तो उन्होंने उनको भेजा फिर से आवाज पर। तो वो गुरुकुल किधर है? अभी आप लोग तो जानते होंगे अयोध्या में, पर अयोध्या में वशिष्ठ का आश्रम कहाँ था? और अगर मैं बता दूं तो कब्जे आप लोग कर लोगे, कहोगे छोड़ो भैया निकलो, वशिष्ठ मुनि का आश्रम कहाँ? तो प्रेम, अब वशिष्ठ मुनि का आश्रम तो होगा, उसके बाद में विश्वामित्र का आश्रम जहाँ लव कुश रहे, तो प्रेमियों ये सब आश्रम है जहाँ उस समय की जागृति रही, पवित्रता रही। और तुम्हारा भी आश्रम है, तुम्हारा भी एक आश्रम है, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम है, उस गृहस्थ आश्रम में, और राम जी भी गृहस्थ आश्रम में ही रहे। कोई भी बाबा तुमसे कहे अरे तुम क्या हो, मैं बहुत बड़ा बाबा हूँ, तो आप कोई बाबा बाबा नहीं, तो मामा के खाते हो, हम देते हैं 200 का हम खाते हो, हम सबसे बड़े बाबा तो हम हैं। कहते कैसे? कहते हो हम राम भक्त हैं, और जैसे हमारे भगवान वैसे हम उनके भक्त हैं। किस प्रकार से तुम बाबा? हमारे पर गृहस्थ आश्रम में थे, उनके पास गृहस्थी थी, वो सबको खिलाते थे, तो खत खाते थे, और आप तो मामा के हमारा दिया हुआ खाते हो, कैसे आप बाबा बड़े? हम गृहस्थ आश्रम के बाबा, हम तुमसे बड़े, तुम हमसे बड़े नहीं। और दूसरी बात, हम जड़ नहीं पूछते, हम चेतन पूछते। हम उन राम की बात करते हैं जो हमसे बोलते हैं, बात करते हैं। आप उन राम की बात करते हो जो मूर्तिमान है। जो मूर्तिमान है उनकी मूर्ति को, अगर मधुर मूर्ति को आत्मा में बसा लो तो भी वो बोलने लगे, पर तुम बसाना नहीं चाहते, कहते यही राम है, अंदर में कोई राम नहीं, बाहर ही वाला राम है। और जबकि अंदर वाला ही राम सच्चा राम है। तो प्रेमियों, वो जो सच्चा राम है उसी से कुछ हमको तुमको मिलेगा, और उसी के चरणों में हमको तुमको रहना पड़ेगा। तो प्रेमियों, अपने सदगुरु राम से मिलने चलना होगा, निस्दिन अपने सदगुरु राम में मन लाना होगा, अपने सदगुरु राम को रिझाना होगा, और अपने सदगुरु राम की वंदना करनी होगी, और अपने सदगुरु राम की आराधना करनी होगी। तो निस्दिन अपने सदगुरु राम से प्रार्थना करनी पड़ेगी। मन मंदिर सतगुरु राम हमारे, मन मंदिर सतगुरु राम हमारे, रहना है हमें उनके नाम आधारे, रहना है हमें उनके नाम आधार। मुक्ति पद के हैं दाता सतगुरु, मुक्ति पद के दाता सतगुरु, मन मंदिर में राम पधारे, मन मंदिर में राम पधारे, सतगुरु दाता है राम हमारे, सतगुरु दाता है राम हमारे। यह सतगुरु मेरे जन्म जन्म के, सतगुरु मेरे जन्म जन्म के, यही तो मुझको भव से तारे, तो हम
यही तो सतगुरु राम हमारे। यही तो सतगुरु राम हमारे। प्रेमियों को भव सागर से तार दी, उधर अमर लोक में पहुंचा दी और सदा सर्वदा के लिए दया कृपा कर ली। वही तो हमारा सतगुरु राम है, वही मेरा प्रीतम है, वही मेरा सच्चा श्याम है। और उन्हीं राम की हम वंदना करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं और उन्हीं से मिलने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। इसलिए सदा सर्वदा 20 दिन जब घाट पर बैठो तो तुम मिलने की कोशिश करो कि घटपट खुलेगा और सदगुरु राम मिलेंगे, मेरे राम मिलेंगे, मेरे स्वामी जी मिलेंगे और हम उनसे मिलने जा रहे हैं। मिलने के लिए रोज बैठो और बैठ करके उनसे मिलो। तो प्रेमियों, अब हमारी करवर अध्याप से प्रार्थना है कि आप सोहर तो गाएंगे नहीं, सदगुरु से मिलने जाएंगे नहीं, तो हमारे तो लगन लगी, हम तो रोज जाते हैं, तो हमारा समय हो गया है। इसलिए जो है हम पहले सदगुरु राम से मिलने घाट पर जाएंगे। घट में घाट पर बैठेंगे, अपने नाम भजन को गाएंगे। तो आप लोगों से भी प्रार्थना, आप लोग भी घट में घाट पर बैठो और स्वामी जी महाराज से अपने सदगुरु राम से मिलने चलो।